नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में जहां आज हम बात करने वाले हैं 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल की। क्या इस बार सत्ता में आएगा बड़ा उल्टफेर? किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और जनता का मूड क्या कह रहा है? आइए जानते हैं जनता ने किसके पक्ष में अपना जनमत दिया है। शुरू करते हैं 2026 के इस रोमांचक चुनावी सफर की बड़ी पड़ताल। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। वेस्ट बंगाल में कुल 294 सीटें हैं। इन 294 सीटों में से कोई भी पार्टी 148 सीटें जीतती है तो उस पार्टी की सरकार बन जाती है। तो चलिए दोस्तों जिला व जिले सर्वे देखते हैं। पहला जिले का नाम है बांकुड़ा जिला। बांकुड़ा जिला में कुल विधानसभा की 13 सीटें हैं। 13 सीटों में से टीएमसी के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि 6 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। कांग्रेस के खाते में यहाँ से 0 सीट जा रही है और अदर्स के खाते में भी यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। अगले जिले का नाम पश्चिम बर्धमान। पश्चिम बर्धमान में कुल विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों में से 5 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है, जबकि बीजेपी के खाते में यहाँ से 4 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस और अदर्स के खाते में यहाँ से 0 सीट जा रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। अगले जिले का नाम है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से 4 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है, जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस के खाते में जैसे 0 सीट जा रही है, जबकि अदर्स का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। अगले जिले का नाम है पूर्वी बर्धमान। पूर्वी बर्धमान में कुल विधानसभा की 16 सीटें हैं। इन 16 सीटों में से 9 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है, जबकि 6 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि अदर्स के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं बीरभूम जिला की। बीरभूम जिला में कुल विधानसभा की 11 सीटें हैं। 11 सीटों में से 5 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है, जबकि 6 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस के खाते में यहाँ से 0 सीट जा रही है, जबकि अदर्स के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ 294 में से 54 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से टीएमसी के खाते में ममता बनर्जी के खाते में 30 सीटें जा चुकी है, जबकि 23 सीटें बीजेपी के खाते में जा चुकी है। 1 सीट आईएनसी कांग्रेस के खाते में जा चुकी है, जबकि अदर्स का जहां पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है। तो चलिए दोस्तों अगले जिले का नाम है कूच बिहार। कूच बिहार में 8 जो विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 सीटों में से 5 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है, जबकि 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस के खाते में यहाँ से 0 सीट जा रही है, जबकि अदर्स के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं दार्जिलिंग जिले की। दार्जिलिंग जिले में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से 3 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस और अदर्स के खाते में यहाँ से 0 सीट जा रही है। इसी के साथ बात करते हैं उत्तर दिनाजपुर की। उत्तर दिनाजपुर में कुल विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों में से 4 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है, जबकि 4 ही सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि अदर्स का जहाँ पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर में कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से टीएमसी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि बीजेपी के खाते में यहाँ से 2 सीटें जा रही है। कांग्रेस और अदर्स के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करते हैं हुगली जिला की। हुगली जिला में कुल विधानसभा की 18 सीटें हैं। इन 18 सीटों में से 9 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है, जबकि 8 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि 0 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ 294 में से 100 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिनमें से 54 सीट टीएमसी के खाते में जा चुकी है। 42 सीटें बीजेपी के खाते में जा चुकी है, जबकि 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा चुकी है और 1 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। अगले जिले का नाम है हावड़ा जिला। हावड़ा जिला में कुल विधानसभा की 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों में से टीएमसी के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि बीजेपी के खाते में 8 सीटें जा रही है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है और अदर्स के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। अगले जिले का नाम है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से 3 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है, जबकि 5 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। कांग्रेस के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है और अदर्स के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं झारग्राम जिला की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से 3 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है, जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस और अदर्स का जहाँ पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। अगले जिले का नाम है कोलकाता। कोलकाता में कुल विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों में से 7 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है।
एक सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है और एक सीट राजद के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। अगले जिले का नाम है कलिम्पोंग। कलिम्पोंग में कुल विधानसभा की एक सीट है। एक सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, जबकि टीएमसी, कांग्रेस और अदर्स का जहाँ पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। अगले जिले का नाम है मालदा। मालदा जिले में कुल विधानसभा की 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों में से 6 सीटें टीएमसी के खाते में जारी है, जबकि 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। एक सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है और अदर्स के खाते में जहां पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ 294 में से 153 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिनमें से 80 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है, जबकि 64 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। 6 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि 3 सीटें अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम मोदिनपुर जिले में कुल विधानसभा की 15 सीटें। इन 15 सीटों में से 8 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है, जबकि 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि 0 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ पूर्वी मोदिनीपुर की बात की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 16 सीटें हैं। 16 सीटों में 10 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है, जबकि बीजेपी के खाते में यहाँ से 4 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस के खाते में यहाँ से 2 सीटें जा रही है, जबकि अदर्स के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। अगले जिले का नाम है मुशीनिदाबाद जिला, जहाँ पर कुल विधानसभा की 22 सीटें हैं। इन 22 सीटों में 15 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है, जबकि 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ 294 में से 206 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 113 सीटें टीएमसी जीत चुकी है, जबकि 78 सीटों बीजेपी आगे चल रही है। 12 सीटों से कांग्रेस आगे चल रही है और 3 सीटें अदर्स के खाते में जा चुकी हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात की तो नादिया जिले में कुल विधानसभा की 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों में से 9 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है, जबकि 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि अदर्स के खाते में 0 सीट जा रही है। इसी के साथ बात करते हैं उत्तर 24 परगना जिले की। तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 33 सीटें हैं। 33 सीटों में से 20 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही हैं, जबकि 6 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। कांग्रेस के खाते में जहाँ से 7 सीटें जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं दक्षिण 24 परगना जिले की। तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 31 सीटें हैं। 31 सीटों में से 18 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है, जबकि बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा रही है। कांग्रेस के खाते में यहाँ से 7 सीटें जा रही है और अदर्स के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। अगले जिले का नाम है पुरुलिया जिला, जहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है, जबकि 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ 294 में से 294 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 164 सीटें टीएमसी जीत चुकी है, जबकि बीजेपी के खाते में 98 सीटें आई हैं और 27 सीटें कांग्रेस के खाते में जा चुकी हैं। अदर्स के खाते में यहाँ से 4 सीटें जा चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ पता चल रहा है कि टीएमसी यहाँ पर एक बार फिर सरकार बनाएगी और ममता बनर्जी वहाँ के मुख्यमंत्री बनेगी। बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनेगी, जबकि कांग्रेस ममता बनर्जी को अपना समर्थन दे देगी। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।